हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीबीडी एसएससी। आज मैं कुछ पढ़ाने नहीं वाला। आज एक खास स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। सबसे पहले ऑल द बेस्ट फॉर योर एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम 2024। ठीक है, 2024 के इस एसएससी सीजीएल मेंस के लिए सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है। जिन बच्चों ने प्रीलिम्स क्लियर किया है तो ऑलमोस्ट एक बहुत 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 जबरदस्त लेवल पे वो काम करके आए। कहने का मतलब है एसएससी प्री में इतना झगड़ा हुआ, ये कट ऑफ नहीं जानी चाहिए, वो कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। ऑलमोस्ट 150 160 कट ऑफ आप क्लियर करके हैं तो डेफिनेटली आप एक सीट डिजर्विंग करते हैं एसएससी सीजीएल में। ठीक है, बट अब ये एग्जाम डिसाइड करेगा कि आप क्या कहलाएंगे कल को, एक स्टूडेंट या एक ऑफिसर। मेहनत है, फोकस्ड होके काम करेंगे, डेडिकेटेड होके पेपर देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। देखो, अपनी हर हर बच्चे को, हर व्यक्ति को अपना ना पॉजिटिव एंड अपना नेगेटिव पॉइंट पता होता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अपने नेगेटिव पॉइंट्स पे काम करके उनको पॉजिटिव बनाया वो ये आगे जाएंगे। जिन्होंने सिर्फ पॉजिटिव पे काम किया कि पॉजिटिव को और पॉजिटिव बनाना, तो उससे कोई फायदा नहीं है। जिनको अपने लूप होल्स पता चले, जिन्होंने अच्छे मॉक टेस्ट दिए, जिन्होंने अच्छे से तैयारी की, जिन्होंने अभी पीडीएफ जो मैंने सेशंस कराए 9-10 उनको अच्छे से किया होगा, डेफिनेटली क्वांट में तो दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, अब आगे देखना है कि आगे आपकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, कि मेंस को किस तरह आप लेंगे, कैसे आप हैंडल करेंगे। सारी चीजों में बात करेंगे आज। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो तो 9517771651 इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले देखो पैटर्न क्या है आपका। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स। देखो एसएससी सीजीएल टीए 2 एग्जाम पैटर्न, अब ध्यान से इसको समझते हैं कि क्या है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मॉड्यूल 1 मैथमेटिकल एबिलिटीज आएगा इसमें आपका। सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस यानी आपकी रीजनिंग। ठीक है, 30 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का तो 90 नंबर हो गए। 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 30 मार्क्स का तो ये 90 मार्क्स हो चुके हैं। क्लियर? 1 घंटा मिलने वाला आपको। नेक्स्ट मॉड्यूल क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। 45 क्वेश्चन, अगेन 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और आपके पास 135 नंबर की इंग्लिश। सबसे ज्यादा वेटेज है आपकी इसकी बात करें अगर मैं मेंस की बात करता हूँ। क्लियर? सी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। बात करेंगे, देखो जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का 75। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट 3 60 मार्क्स। टाटा एंट्री स्पीड टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है 15 मिनट, और यहाँ पे 15 मिनट मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के लिए। और जनरल अवेयरनेस के लिए आपको कितने नंबर मिलने हो? जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग करने के लिए आपको मॉड्यूल 2 में मिलने वाला है, सेशन 2 में 1 घंटा। तो इजीली अचीवेबल है ये एग्जाम। अब ये कंप्लेंट नहीं हो सकती कि हमें प्रॉपर टाइम नहीं मिला, कि हमें समय नहीं मिला, हमारी स्पीड कम थी। ये क्वेश्चन अचीवेबल है। क्यों? सुनो, ध्यान से सुनना। देखो 1 घंटा है यानी 30 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट। यहां भी 30 मिनट। आपको लगता है कि रीजनिंग के 30 क्वेश्चन करने के लिए 30 मिनट चाहिए? आर यू सीरियस? अगर आपको 30 क्वेश्चन करने के, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन चाहिए तो मैं ये कहूंगा कि आप मेंस में पहुंचे कैसे। नहीं चाहिए। मैक्सिमम 20 मिनट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 मिनट। 15 से 20 मिनट में, अगर मैं इसकी बात करूं, 15 से 20 मिनट। ठीक है, तो मेरे पास कितना टाइम बचा? मेरे पास 30 से 40 मिनट बचे क्वांट करने के लिए, जो मोर देन सफिशिएंट है। 30 क्वेश्चन करने के लिए मैथमेटिकल एबिलिटीज बहुत बड़ा टाइम है। 30 क्वेश्चन 30 मिनट मैंने डिफरेंशिएट किया। मैं बता रहा हूं आपको टेम्पटेशन क्या है। व्हाट इज रियल एनालिसिस, व्हाट इज रियल टाइम। अगर मैं बोलूं एनालिसिस क्या हो सकती है। ठीक है, तो ये अचीवेबल है। नेक्स्ट देखो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। जनरल अवेयरनेस तो देखो अचीवेबल है। 15 मिनट मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मिनट। तो 45 मिनट बचे। इस सेक्शन में तो किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश का क्वेश्चन आता तो आता नहीं आता। 1 मिनट से ज्यादा, 40 सेकंड से ज्यादा इंग्लिश के क्वेश्चन भी लग नहीं सकते अगर आपको आता है तो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 सेकंड। अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करना। इसके बारे में मैं बात करूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, लंबा सेशन रहेगा इसमें बहुत सारी 15-20 मिनट की आराम से चर्चा करेंगे। मेंस की सिलेबस की डिस्कशन करूंगा, मैथ्स के भी किस टॉपिक से क्या कुछ आ सकता है, सारी चीजें बताऊंगा आपको मैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखो जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, इसका तो चलो अलग ही है, ठीक है, क्वालिफाइंग ये तो ठीक है, और ये भी क्वालिफाइंग है, तो यहाँ से कुछ नहीं आना आपके, बेसिकली ये सेक्शन है जो मेरिट बनाएगा आपकी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये आपका पेपर 2 स्टैटिक्स का 100 नंबर 200 और ये 2 आवर्स, ठीक है। अब देखो जरा, अब अगर मैं एप्टीट्यूड की बात करूं, देखो मैं सिर्फ एप्टीट्यूड की बात करूं, रीजनिंग में वर्बली बात करेंगे और इंग्लिश की भी, जनरल अवेयरनेस की भी। देखो अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूं, देखो नंबर सिस्टम में बेसिकली क्या आता है आपके पास, आपकी सबसे पहले क्या गया, नंबर लाइन आ गई, ठीक है। फिर अब डिविजिबिलिटी की बात करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम हर बार आ रहा है। रिमाइंडर थ्योरम होगा आपका, डिविजिबिलिटी होगी, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट हो गया आपका, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट हो गया आपका, ठीक है, और भी सारी चीजें। नेक्स्ट देखो फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, परसेंटेज हो गया, सॉरी परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स हो गया, एवरेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप एंड बिजनेस, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क। देखो अगर मैं मेंस के प्रोस्पेक्टिव से बात करूं ना, नीचे चलते हैं, टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, क्योंकि मिक्सचर्स भी है, मिक्सचर से भी क्वेश्चन आ सकता है, एलिगेशन तो कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट अ चैप्टर, कहीं भी लग सकता है आपके पास। क्लियर, ये फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो गए, पाइपलाइन सिस्टम टाइम एंड वर्क के अंदर ही आ जाएगा आपका, अगर आपको लग रहा हो तो, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आने वाले अर्थमेटिक आपके, कंफर्म है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैंने टारगेट दिया है आपको, अब मत करना, देखो प्लीज, अब पेपर में कितना टाइम बचा है, आवर्स में बचा, दिन भी नहीं बचे अब तो, घंटों की बात करूं तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अब मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको कि ये टॉपिक आपने किए तो आराम से चैन के दिन सो सकते हैं, जिसने नहीं किए वो मत करना, आप कुछ नया मत करना प्लीज, कुछ भी चीज नई नहीं करनी अब आपने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अलजेब्रा की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन, वैल्यू पुटिंग हो गया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया जो आजकल आ रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गए आपके, एक इक्वेशन आपके पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी बट नॉट इज इक्वल टू 0, पॉसिबिलिटी वैल्यू पुटिंग वाली बात है, ये वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल, वैसे तो पहले साल से ट्रेंडिंग में क्वेश्चन, समझ आएगी बात, तो ये आपने क्या करना है, अच्छे से करना, इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसको आप कर सकते हो, बाकी चीज छोड़ के ना आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रीवियस ईयर देखिए सिर्फ, ठीक है, सिर्फ इसके अगर करने भी है ना प्रीवियस ईयर, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, आपके वो ज्योमेट्री आ गया, देखो सिमिलैरिटी विद एलिमेंट्री ज्योग्राफी, फिगर्स, फैक्टर, एंगल्स, वेरियस काइंड ऑफ सेंटर्स, कांग्रुएंसी, सिमिलैरिटी, सर्कल एंड इट्स कोड, सबसे पहले लाइन एंड एंगल, सबसे पहले लाइन एंड एंगल, ये इंपॉर्टेंट है करना, समझ आएगी बात, लाइन एंड एंगल ये इंपॉर्टेंट है करना, लाइन एंड एंगल से एक क्वेश्चन कंफर्म आपके पास आने आना है। देखो उसके बाद सेंटर्स, देन वी हैव टू मूव डाउन टू द सेंटर, इन सेंटर हो गया, सर्कम सेंटर हो गया, सेंट्रोइड हो गया आपका, ऑर्थो सेंटर हो गया, एक्स सेंटर करना है तो कर लेना, वरना छोड़ सकते हो, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है उसकी, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, टू टॉपिक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्ग्रुएंसी भी इंपॉर्टेंट है, बट सिमिलैरिटी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्ग्रुएंसी से, बिकॉज जब ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनता है तब क्या आती है मेरे पास, सिमिलैरिटी, यहीं पे पता चलता है एक बच्चे के असली नॉलेज का, क्वेश्चन आजकल के घूम फिर के आ रहे हैं, ठीक है। आपको देखो अगर ज्योमेट्री अच्छे से करनी है तो याद रखना ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए उसके पहले, मैं हमेशा जब कभी पहले भी मैंने कभी ज्योमेट्री के क्वेश्चन कराए हैं या ट्रिग्नोमेट्री मैंने करी है तो मैंने हमेशा की बात बोली कि ज्योमेट्री से पहले ट्रिग्नोमेट्री को कीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे सर्कल, सर्कल प्रॉपर्टीज,
सर्कल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। पी इज टू पी बी कब होता है? पी इंटू पी बी इज टू पी सी इंटू पी डी कब होता है? जब दो कोड्स आप मिल रही होती हैं आपस में, कट कर रही होती है विद इन द सर्कल। लॉन्गेस्ट आपके पास क्या होता है? लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज डायमीटर। ये सारी प्रॉपर्टीज यू मस्ट नो कि एंगल पे क्या होगा, कब होगा, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। आपको डेप्थ में नॉलेज चाहिए। देखो ज्योमेट्री की जब मैं बात करूं ना, ये एक चेंजिंग फैक्टर है, की फैक्टर है। क्योंकि अगर मैं अर्थमेटिक की बात करूं, जो ये वाले मेरे टॉपिक्स है ना, ये हर बच्चा करता है, हर बच्चा कर लेते हैं। जो गेम चेंजिंग है वो आपके ज्योमेट्री है। आपकी ज्योमेट्री के साथ ट्रिग्नोमेट्री बात करेंगे इसकी भी, ठीक है। तो ज्योमेट्री को जिसने अच्छे से किया ना, बहुत डेप्थ में पढ़ा है। देखो ज्योमेट्री करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, दैट्स इट। आगे भी कभी ज्योमेट्री में आपको मास्टर्स करनी हो, या आपको मास्टर्स कम पढ़ने वाला नहीं, मास्टर करनी हो, तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ज्योमेट्री से आए हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्या है? मेंसुरेशन, आपका एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया एंड वॉल्यूम, देखो एरिया एंड वॉल्यूम दो ही चीज है इसमें, एक प्रिज्म फिगर, दूसरा पिरामिड। एक है प्रिज्म फिगर, दूसरा क्या है? पिरामिड फिगर। अब देखो सुनो, प्रिज्म फिगर क्या होता है मेरा? जो टॉप से बॉटम सेम रहता है, जैसे क्यूबॉइड होगा आपका, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया। पिरामिड फिगर क्या होगा आपका? खून। तो अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना आता है ना, तो आप इजीली इनकी प्रॉपर्टीज को याद रख सकते हैं, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। याद रखो, डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, दैट्स इट। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, हेमिस्फीयर हो गया, ये सारी की सारी चीजें इसी के अंदर आ गए, ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, देखो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ज्योमेट्री के साथ है, तो अगर ट्रिग्नोमेट्री करोगे तो दूसरा चैप्टर मैक्सिमम आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि ज्योमेट्री, जब ट्रिग्नोमेट्री के बाद जब ज्योमेट्री करोगे ना, आपको आसान लगेगी, क्योंकि एंगल्स की बात होगी, आपको पता चलेंगी चीजें, तो आप कर पाएंगे। अब सुनो, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करता हूँ, सबसे पहले क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपके पास? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आता है, रेशियोज आ गई, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आ गया आपके पास। उसके बाद आ गया आपके पास स्पेशल प्रॉपर्टीज आ गई, ठीक है। क्वाड्रेंट चेंज पे कितने क्वेश्चन आते हैं इसके अगर बात करो, क्वाड्रेंट चेंज पे कितने सारे क्वेश्चन आते हैं आपको पता भी, यहाँ से ज्यादा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कौन से सारे पहले से। देखो मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, ये थोड़ा बताना जरूरी है मुझे लग रहा है। देखो सारे के सारे होते हैं 0 डिग्री, जल्दी बताऊंगा, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 170 डिग्री, ये मेरा है 90 माइनस थीटा, ये मेरा है 90 प्लस थीटा, ये 270 डिग्री प्लस थीटा, ये हो गया 270 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, हमेशा इस लाइन पे ही, हमेशा इस लाइन पे ही आपके एंगल चेंज होंगे, ठीक है। पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे ऑल पॉजिटिव, साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट। सेकंड में क्या होगा? साइन थीटा, कोसिकेंट थीटा, ऑल पॉजिटिव। तीसरे में टेन थीटा, कॉट थीटा। फोर्थ में थीटा एंड आपका थीटा, ठीक है, ये पॉजिटिव होंगे। तो ये अब आपको याद रखनी चीजें, समझ आ गई बात कि कैसे, समझ आई बात। तो अगर आपको ये क्वाड्रेंट चेंज आता है, तो आप एक नॉर्मल स्टूडेंट से बहुत ज्यादा आगे हैं, समझिए मेरी बात। अगर आपको क्वाड्रेंट चेंज आता है तो नॉर्मल स्टूडेंट से बहुत आगे हैं, क्योंकि क्वाड्रेंट चेंज कोई आसान चीज नहीं, हर किसी को समझ नहीं आती। मैंने बहुत सारे देखे, एक्सपीरियंस है मुझे भी। ये चीजें करनी पड़ती है, डेडिकेटेड झोंकना पड़ता है अपने आपको कि भैया समझ नहीं है मुझे ये चीज। समझ आई बात। चलिए, आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। इसमें हाइट एंड डिस्टेंस तो बहुत आसान है, ट्रिग्नोमेट्री आती है, उसमें स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज होगी। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, देखो अगर प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो एक आधा क्वेश्चन आ सकता है प्रोबेबिलिटी का, कोई ज्यादा इसको ये जोर देने की जरूरत नहीं कि प्रोबेबिलिटी करते हैं। स्टैटिक्स अगर किया है तो ठीक है, वरना मत छेड़ना, ठीक है। अब देखो जरा, अब कुछ जर्नल रूल्स एग्जाम देने के, कुछ जर्नल पॉइंट्स बताऊंगा एग्जाम देने के, जो आपको समझ नहीं आओ। देखो सबसे पहली बात, अब सपोज करो टाइम है जिस दिन एग्जाम है, सबसे पहले बात सुबह आराम से उठो, नींद पूरी लेनी है,
प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर स्लीप, खाना मतलब अच्छे से स्लीप लो, हेल्दी फूड, ठीक है, प्रॉपर स्लीप और हेल्दी फूड। सबसे पहली बात, रात को ना ज्यादा मत पढ़ना, चिल आउट को सो जाओ, गाने सुन सकते हो, थोड़ा वीडियो गेम भी खेल सकते हो, थोड़ा कुछ नॉवल वगैरह पढ़ सकते हो, मतलब माइंड रिलैक्सिंग टेक्निक्स जो माइंड को रिलैक्स करें वो चीज आपने करनी है, जो माइंड को रिलैक्स करें आपने वो चीज बेसिकली करनी है। समझ आ गई बात। दूसरी चीज, खाना लाइट खाइए, हेल्दी फूड खा के जाना, सैलड खा सकते हो, फ्रूट्स खा के जा सकते हो कि थोड़ा सा एनर्जेटिक रहो। समझ आ गई बात। अवॉइड जंक फूड, सुबह सुबह वैसे भी कोई नहीं खाता बट फिर भी ठीक है। उसके बाद टाइमली घर से निकलो, लेट मत होना प्लीज। अगर सेंटर दूर है तो होपफुली एक दिन पहले पहुंच जाओ, अगर ज्यादा पास है 60-70 किलोमीटर है 100 किलोमीटर के अंदर भी, तब डेली उसमें जा सकते हो सुबह सुबह। रीच सेंटर बिफोर एग्जामिनेशन टाइम, एटलीस्ट आधा पौना घंटा जल्दी पहुंचो कम से कम। क्योंकि होता क्या है, अगर आप ऑन टाइम पहुंचोगे ना, ये वेरिफिकेशन करने वो वेरिफिकेशन करनी, ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, तो उसमें हड़बड़ाहट में कुछ ना कुछ छूट जाएगा, फिर एग्जाम में दिक्कत होगी, फिर वही माइंड ना पजल रहेगा। जितना माइंड एग्जाम के डे पे रिलैक्स रहेगा ना, उतना अच्छा एग्जाम होगा, याद रखना। जितना माइंड रिलैक्स रहेगा ना, जितना आपका माइंड रिलैक्स रहेगा ना, बता रहा हूं मैं, जितना माइंड रिलैक्स रहेगा ना उतना अच्छा एग्जाम होगा। मेरी बात सुन लो ध्यान से भी, जितना माइंड रिलैक्स उतना अच्छा एग्जाम। तो सबसे पहले टाइमली एग्जामिनेशन हॉल पे पहुंचना है, सेंटर पे पहुंचिए, लाइन में तो लगना ही पड़ेगा आपको, कम स्टूडेंट हो गए, प्रीलिम्स तो बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें थोड़ा कम हो गया। उसके बाद एंट्री होगी आपका, बायोमेट्रिक्स होगी, आराम से करवाइए, वॉशरूम वगैरह जाओ, पानी पूनी पीना पी लो, पहले अपनी वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट लेके जा सकते हो जहां तक मुझे पता है, ठीक है, वरना वहां भी पानी अलाउड होता है, बट मीन्स के पेपर में इतना टाइम नहीं होगा, गला सूखा मिलेगा, आप कहोगे सर कोई बात नहीं बिना पानी के बैठ देंगे 2-4 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो ना, आपके कंप्यूटर के सीने बैठे, स्क्रीन को चेक कीजिए सारे आपकी, ठीक है, अपना चेक कीजिए, कनेक्शंस वगैरह चेक कर लीजिए अभी कोई प्रॉपर है, माउस अच्छा आपका चल रहा है, चल रहा है, स्क्रीन में कोई दिक्कत तो नहीं, अपना कीबोर्ड चेक करो, वैसे कीबोर्ड का काम भी नहीं है, वो तो जब आएगा जब आपको टाइपिंग करनी होगी, ठीक है। उस माहौल में अपने आप को डाल लो। अगर सपोज करो आप 15 से 20 मिनट पहले बैठ के वहां पे आके ना, तो आप रिलैक्स रहोगे। एक तो आप आ रहे हो जब एग्जाम स्टार्ट होने वाला, लास्ट एंट्री आप ही की हो रही है, एक आप 15 से 20 मिनट पहले पहुंचो, आराम से रिलैक्स होकर बैठे हो, वॉशरूम वगैरह जाए, मुंह धोना मुंह धो लिया, पानी पीना पानी पी लो, आराम से अपनी सीट पे आके बैठ गए, ठीक है। फिर आएगा मजा, फिर देखना कितना अच्छा पेपर, रिलैक्स होकर बैठ जाओ, और उस टाइम कुछ नहीं सोचना। कई बच्चे क्या करते हैं, पेन लेके साइड में लिखने लग जाते हैं, वो गलती मत करना बिल्कुल भी, आपको जो है दिमाग में ही है आपके पास, कोई जरूरत नहीं एक शीट कुछ लिखने की, कुछ नहीं भूलते आप, अगर सोचोगे भूल जाओगे, भूल के कोई बात नहीं, बट ये काम मत करना प्लीज, कोई ऐसा काम मत करना कि एग्जामिनर को कोई एक्शन लेना पड़े। सबसे बड़ी बात, इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना। सबसे सबसे जो बड़ी दिक्कत है, जो डिमोटिवेट करते हैं, वो क्या होती है मैं बताता हूँ। आप एग्जाम दे रहे हो, आप अपना कर रहे हो, साथ वाला अपना कर रहे है ना, वो ना लगा हुआ है, बोलना नहीं, कीप क्वाइट, जो बोलना मन ही मन में, बोलने की आदत है तो स्टूडेंट्स की, बोलना नहीं, वो लगा हुआ आप देख रहे हो उसको, यार ये तो बहुत कर रहा है ना, यार ये भी कर रहा है, मुझे कुछ नहीं आता, ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। ये कैसे अवॉइड है कि आपने इधर उधर देखना है, सिर्फ अपने स्क्रीन पे देखना, पेपर पे देखना, दैट्स इट, खत्म बात। आपने इधर उधर कुछ नहीं देखना, समझ लो मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इधर उधर बिल्कुल नहीं, इधर उधर देख लिया तो गए काम से, नहीं देखना, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है मुझे मतलब नहीं है, कौन क्या कर रहा है आई डोंट केयर, जो मैं कर रहा हूं मैं कर रही हूँ वही ठीक है, ये बात याद रखना। एग्जामिनेशन हॉल में सब आपके दुश्मन है, सब आपकी सीट पे कब्जा करने के लिए बैठे हैं, तो आपको अपना कब्जा छोड़ना नहीं, आपको इस बार कब्जा लेना है, सीट लेनी है इस बार। अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप को एक जागरूक स्टूडेंट की तरह रखना, अपने विजिलेंट 24 घंटे था, मुझे इस बार करना है। अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, अवॉइड नेगेटिव मार्किंग। आपको नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करनी है, मतलब अगर पक्का ही श्योर है ना तभी करना,
और जो पिछले साल की कट ऑफ है क्या हुई, कितने नंबर है, छोड़ देना उस चीज को। हर साल कट ऑफ अलग होती है, याद रखना। आपको नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करनी है, मतलब नेगेटिव नंबर नहीं होने चाहिए, मतलब नेगेटिव मार्क्स नहीं कटने चाहिए, आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए। याद रखना, अगर कट ऑफ से 1 नंबर नीचे होने या सिलेक्शन से 1 नंबर, मेरिट से 1 नंबर नीचे गए, बहुत दुख होगा, पूरी जिंदगी पछताओगे। समझ आ गई बात। मेरे दोस्त था, उसके 0.25 नंबर कम थे, आज तक पछताता है कि सर अगर 1 नंबर और होता ना, मेरी 0.25, मेरा एक क्वेश्चन गलत ना होता ना, आज मैं एक सरकारी अधिकारी होता। तो वो गलती मत करना प्लीज, बता समझा रहा हूं, क्योंकि ये गलती बहुत सारे बच्चे, हजारों लाखों बच्चे गलती कर चुके हैं। बट आप ये गलती मत करना, अगर आंसर आता तो ही लगाना, अदरवाइज छोड़ दो, कुछ नहीं होता। एक क्वेश्चन नहीं करोगे, सिलेक्शन नहीं रुकने वाली, बाकी पूरा पेपर पढ़ा, उस पर ध्यान दो। समझ आ गई बात। नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करनी है। प्लस जब आप टाइपिंग करो ना, तो आराम से, हड़बड़ाहट नहीं टाइपिंग करते हुए, इजीली हो जाते टाइपिंग में। अभी बता रहा हूं आपको, बहुत बहुत टाइम है, देखो कितना टाइम है, देखो टाइपिंग के लिए कितना है आपके पास, 15 मिनट, और इजीली हो जाते हैं। मैं भी बता रहा हूं आपको, बहुत इजीली। अगर आपने घर पे 2 महीने, 1.5-2 महीने भी अच्छे से प्रिपरेशन की है ना, देखो 2 रात में तो टाइपिंग होगी नहीं। अगर आपको कीज का अच्छे से नॉलेज है ना, तो इजीली आप कर पाएंगे, मैं कंफर्म बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इजीली हो जाएगी, टाइपिंग को लेकर डरने की जरूरत नहीं है, अगर आपने 1.5-2 महीने प्रैक्टिस करी है, ठीक है। 1 से सवा 1 महीने भी किया तो मोर देन सफिशिएंट है, डरने की जरूरत नहीं है। बट आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करनी है, टाइपिंग ध्यान से करनी है, ठीक है। बार बार बैक स्पेस मत दबाना कि हाँ गलत हो गया लिख रहा हूँ, मत करना इसे, हो गया तो हो गया, आगे चलो, बस दोहराना नहीं। क्लियर। तो ये थी मेरी कुछ इंस्ट्रक्शंस जो पर्सनली मैं चाहता था आपका शेयर करूं, हर बार शेयर करता हूं। तो आराम से सेंटर पहुंचना है, हेल्दी फूड खाना, नींद पूरी लेनी है, माइंड को जितना हो सके रिलैक्स करिए, रिलैक्स। कभी लगे ना कि हो रहा है, लंबी सांस लो, लंबी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो, अपने आप रिलैक्स हो जाओगे। होता है कई बार एंग्जाइटी हो जाती है एग्जामिनेशन में बैठ के, कोई बच्चा मेंस का पहली बार पेपर दे रहा है तो एंग्जाइटी हो जाती है, ठीक है। फ्लोलेस पेपर दीजिएगा, आराम से, टेंशन नहीं लेनी। 2 क्वेश्चन नहीं भी हुए कोई बात नहीं, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, 5वां हो जाएगा, बट रिलैक्स। क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, कि और भी बच्चे सुन सके और इसका फायदा उठा सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। अगर ये उन तक वीडियो पहुंच गई तो मेरा वीडियो बनाने का जो मोटो है, जो मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।